विशेष जानकारी के साथ आपके साथ जुड़ने जा रही हूँ। सबसे पहले आज है गुरुवार का दिन, बृहस्पति का दिन। इसका उपाय मैं आपको ये दूंगी, अगर आपका कोई भी काम नहीं बन रहा है, आपका ज्वेलरी बार बार गिरवी रखी जा रही है, आपकी ज्वेलरी बिक रही है, आपका कोई भी एक भी गहना आपके पास नहीं है, बार बार गिरवी रखा जा रहा है, आपको पैसे की बहुत समस्या आ रही है, तो इसके लिए पता चलता है कि आपका गुरुवार, आपका बृहस्पति गुरु ग्रह खराब है। तो गुरु ग्रह अगर खराब होता है तो हमें क्या करना चाहिए? गुरु ग्रह खराब होने पर हमें पीली वस्तुओं का दान करना चाहिए। मेरी पिछली वीडियो में मैंने सब ग्रहों के बारे में बताया है कि किस ग्रह के लिए क्या दान किया जाता है। पीली वस्तुओं का दान करें। सबसे ज्यादा अच्छी चने की दाल का दान करें। चने की दाल 1.25 किलो लेकर उसे जल प्रवाह करें गुरुवार के दिन। ये सब कर सकते हैं जिसे ये भी नहीं पता कि हमारा गुरु अच्छा है या हमारा गुरु कुंडली में अच्छी स्थिति में नहीं है। ये सब लोग कर सकते हैं, ये उपाय आप जरूर कीजिए। उसके बाद हम बात करेंगे हमारे घर में बरकत आए, इसके लिए हमें मंदिर में क्या वो 6 चीजें हैं जो रखनी चाहिए, जिससे रखने से हमारे घर में बरकत आती है। सबसे पहले हमारे घर के मंदिर में गंगा जल जरूर स्थापित होना चाहिए। गंगा जल स्थापित होने से हमारा चंद्रमा अच्छा होता है। हमारी कुंडली में अगर चंद्रमा वीक है तो वो उच्च का होगा। सेकंड थिंग, हमें अपने मंदिर में, हमें घर के मंदिर में मोर पंख जरूर रखना है, इससे हमारी नेगेटिविटी दूर होती है। तीसरी चीज, हमें अपने घर के मंदिर में शालिग्राम जरूर रखना चाहिए, वो भी हमारे घर में पॉजिटिविटी लाने का काम करता है। चौथी चीज, हमारे घर में शिवलिंग, पारे का शिवलिंग जरूर होना चाहिए, लेकिन वो इतनी उंगल से ज्यादा का बड़ा शिवलिंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम घर में इतने से बड़ी शिवलिंग नहीं स्थापित कर सकते हैं। अगर हम करते हैं तो वो एक वास्तु दोष माना गया है। पांचवी चीज, हमें अपने मंदिर में गणेश जी की 2 मूर्तियां जरूर स्थापित करनी चाहिए। कभी भी गणेश जी की एक मूर्ति नहीं होती, गणेश जी की 2 मूर्तियां होती हैं, तो हमें अपने मंदिर में गणपति जी की 2 मूर्तियां जरूर रखनी चाहिए। छठी चीज ये है कि हमें अपने मंदिर में शंख जरूर रखना चाहिए, शंख स्थापित जरूर करना चाहिए, उसकी भी पूजा करें। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी गलतियां जिसके करने से हमारे घर में लड़ाई झगड़ा, कला कलेश आता है, वो भी किसके बीच में? सास बहू के बीच में। वो गलतियां हमें क्या नहीं करनी है? सबसे पहली गलती जो हमारे घर होती है, हमें नहीं करनी है। कभी भी जब भी हम बर्तन वॉश करते हैं तो उनका खड़का नहीं होना चाहिए। उनका गिरने का खड़का या उनका एक दूसरे के साथ टकराने का खड़का नहीं होना चाहिए। जब भी बर्तन एक दूसरे के साथ टकराते हैं तो इससे हमारे घर में नेगेटिव ऊर्जा होती है और सास बहू में वो टकराव आती है। दूसरी चीज ये है कि हमें हमेशा अपना घर सजा कर रखना चाहिए। जितना हमारा घर सजा होगा, साफ सुथरा होगा, उतनी हमारे घर में बरकत होगी तो हमारे घर में कला कलेश कम होगा और सास बहू का रिश्ता अच्छा चलेगा। तीसरी बात ये है कि ये बहुओं को करना चाहिए। बहुओं को क्या करना चाहिए अपना रिश्ता अच्छा बनाने के लिए, रिश्ता सुधारने के लिए? बहुओं को सूर्य उदय से पहले सारे घर में झाड़ू लगाकर वो कचरा गली में बाहर फेंकना चाहिए। इससे भी आपका रिश्ते में सुधार है। चौथी चीज ये है कि हमें क्या करना चाहिए, ये स्पेशली बहुओं और सासों को दोनों को करना चाहिए। हमें अपने पितरों की सेवा जरूर करनी चाहिए, हमें अपने पितरों का पूजन जरूर करना चाहिए। इससे भी हमारे घर में अगर कोई क्लेश है, कोई लड़ाई झगड़ा है, वो ठीक होता है। पांचवी चीज ये है कि हमें प्रतिदिन रोज एक पहली रोटी गऊ की और शाम की सबसे एंड वाली रोटी कुत्ते की जरूर निकालनी चाहिए। इससे हमारे घर में बरकत तो आएगी ही, इससे हमारे घर में से क्लेश जाएगा। अगर क्लेश जाएगा, घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, तो ऑटोमेटिकली हमारे घर में बरकत बनेगी। सातवीं चीज ये दोनों बहू और सास दोनों को करनी चाहिए। वो क्या है कि हमें 21 दिन 11 माला, दोनों को 11 माला एक दिन 11 माला ओम की उच्चारण की करनी चाहिए। इससे भी हमारे घर में बरकत आएगी और हमारा कला क्लेश जो भी होगा हमारा वो खत्म होगा। और
8वीं चीज ये है कि हम ट्राई करें कि अपने किचन में, अपने किचन स्थल में, क्योंकि वो बहुत पवित्र स्थल माना गया, किचन में 24 आवर्स नहीं तो कुछ घंटे गायत्री मंत्र जरूर चलाएं। गायत्री मंत्र चलाने से हमारे घर में जो दुर्घटना होनी है, कोई कलेश है, कोई कुछ भी है, वो समाप्त होता है। आपको जब भी आप किचन में काम कर रहे हैं, आटा गूंद रहे हैं, तो आपको गायत्री मंत्र या तो उच्चारण करना चाहिए, नहीं तो एक छोटी छोटी वो कैसेट्स मिल जाती हैं, वो प्लग में लगाओ, तो सारा दिन गायत्री मंत्र का उच्चारण आपके घर में चलना चाहिए। इससे भी आपके उसके बाद में आपको बताऊंगी कि नाग पंचमी किस तारीख को पड़ रही है और हमें क्या उपाय करना है कि हमें नाग पंचमी का पूरा फल मिले। नाग पंचमी 21 अगस्त 2023 को आ रही है और नाग पंचमी का मतलब है कि नाग, शेष नाग जी की पूजन करना। अगर हम नाग देवता का पूजन करते हैं तो इससे शिव जी भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। और आपको इस दिन उपाय क्या करना है वो जरूर सुने, क्योंकि जिस भी कुंडली में काल सर्प दोष है उसके लिए ये दिन बहुत बड़ा माना गया है। जिस भी कुंडली में काल सर्प दोष आता है तो ये दिन उन्हें नाग नागनी लेकर, चांदी की नाग नागनी लेकर उसे कच्ची लस्सी कच्चे दूध में धोकर शिवलिंग पर चढ़ाकर आना चाहिए। इससे आपको आराम मिलेगा। जो भी आपके कार्य रुक रहे हैं काल सर्प दोष के कारण, वो उससे आपको निजात मिलेगी। उसके बाद एक और जनरल उपाय वो सब कर सकते हैं, जिस पर नहीं भी काल सर्प दोष है वो भी वो उपाय कर सकते हैं। वो क्या है कि आपको अच्छा परिणाम मिले इस दिन का, तो वो क्या है, आपको एक नाग नागनी का जोड़ा लेना है, चांदी का नाग नागनी का जोड़ा लेकर उसका पूजन करना है। जैसे कच्ची लस्सी, कच्ची थोड़ा सा दूध डाले, थोड़ा सा गंगा जल डाल ले, उसमें धो लिया, उनका पूजन किया, धूप बत्ती दिखाई, फूल दिए, ऐसे उनका पूजन करके फिर उस नाग नागनी को जल प्रवाह कर देना है। चलते पानी में जल प्रवाह करें। इससे आपकी कोई भी कष्ट है आपके जीवन में, कोई भी दुर्घटना हो रही है, कोई भी आपके कार्य रुके हुए हैं, नहीं बन रहे हैं, वो सब कार्य आपके सफल होंगे और आपकी जिंदगी में। अब हम बात करेंगे व्रत के समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जब भी हम किसी भी तरह का व्रत करें तो हमें किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, हमें व्रत करना जब स्टार्ट करना है तो हमें संकल्प जरूर लेना है कि मैं इतने दिन, इतने वीरवार का व्रत करूं, 16 सोमवार का व्रत करूं। तो संकल्प जरूर होना चाहिए किस बात के लिए आप व्रत कर रहे हैं और कितने दिन के लिए कर रहे हैं, संकल्प जरूर करें। दूसरी बात, हमें अपने व्रत का उद्यापन जब एंड हो, व्रत खत्म हो जाए, वो अपने व्रत 16 व्रत हैं तो 16 व्रत जब एंड हो तो उसका उस दिन एंड वाले दिन पर आपको व्रत का उद्यापन जरूर करना है। उद्यापन कैसे करें, आप मंदिर में जाएं, पुजारी जी से बात कीजिए, वो आपके व्रत का उद्यापन जरूर करेंगे। तीसरी बात, हमें कभी भी व्रत के समय, व्रत के दिनों में काले कपड़े नहीं पहनने हैं, हमें काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। और चौथी बात ये है कि जब भी हम व्रत करें तो हमें अपने आराध्य को 24 आवर्स उन्हें याद रखना चाहिए, उनका सिमरन करना चाहिए, उनकी जो भी हम जो भी हम बोल कर सकते हैं, मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, किसी भी चीज का उच्चारण उस दिन पूरा दिन मन साफ करके अपना संकल्प लेकर और अपना आराध्य को 24 घंटे अपने मन में धार कर वो मंत्र का उच्चारण। पांचवी चीज ये है कि जब भी हम व्रत करें तो हमें ब्रह्मचारी होकर ही व्रत करना चाहिए, हमें ब्रह्मचारी होकर व्रत करना चाहिए। उस दिन हमें ब्रह्मचारी का चोला धारण करना चाहिए। छठी चीज ये है कि अगर हम बीमार हैं या अगर हम गर्भावस्था में हैं, गर्भवती महिलाएं और बीमार इंसान को कभी भी व्रत नहीं करना चाहिए। सातवीं चीज ये है कि जब भी महिलाएं मानसिक योग में हो, मानसिक प्रॉब्लम में हो, तो हमें व्रत नहीं करना है, हमें व्रत की विधि खराब नहीं करनी है। उस डे को स्किप करें और अगले से शुरू करें, या उस डे को स्किप करके आपका कंटिन्यू अगले डे से हो सकता है तो आप
उन दिनों में आपको कभी भी व्रत नहीं आपको क्या करना है, व्रत के समय सिर्फ एक टाइम ही खाना खाना है। और जब हम व्रत खोले, नेक्स्ट डे अगर व्रत खोले, तो अगले दिन हमें बिल्कुल सात्विक बिल्कुल सिंपल खाना खाना है, जिससे हमारी हेल्थ भी खराब ना हो और हमारा व्रत का हमें पूरी राधे राधे फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ऐसे ही कीजिए। मैं आपके लिए और नई जानकारी लेकर कल फिर आपके साथ जुड़ूंगी। आप मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिए, बहुत यूजफुल इंफॉर्मेशन होती हैं इसमें। प्लीज आप ट्राई करें कि फुल वॉच करें और इन चीजों का अमल करें और इन चीजों को अपनी लाइफ में यूज करें। राधे राधे फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।